शिक्षक मित्रों एवं सभी संस्था प्रमुख साथियों, प्रदेश के सभी शासकीय विद्यालयों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक की अर्धवार्षिक परीक्षा का रिजल्ट आपको विमर्श पोर्टल पर फीड करना है। आज के इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप और उन सावधानियों को सीखेंगे विमर्श पोर्टल पर अर्धवार्षिक परीक्षा का रिजल्ट फीड करना। आइए शुरू किया जाए। किसी भी नेट ब्राउज़र का यूज़ करके विमर्श पोर्टल सर्च करिए और बाईं ओर रमसा लॉगिन पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर यूज़र आईडी में विद्यालय का डाइस कोड और अपना पासवर्ड इंटर कीजिए, प्राचार्य का पासवर्ड। इसके बाद लॉगिन पर क्लिक कीजिए। अगला स्क्रीन ये आपको प्राप्त होगा। विमर्श पोर्टल का होम स्क्रीन है। इसमें आपको अर्धवार्षिक परीक्षा परिणाम इंटर करने के लिए अकादमिक सेक्शन के परीक्षा परिणाम पर जाकर आगे बढ़ने पर क्लिक कीजिए। यहाँ ये परीक्षा परिणाम इंटर करने का इंटरफेस है। यहाँ पर जैसे ही आप कक्षा का चयन करेंगे आपका एक टैब ग्रीन हो जाएगा, शो फॉर्मेटेड लिस्ट। अब आपको शो प्री फॉर्मेटेड लिस्ट पर क्लिक करके एक प्री फॉर्मेट मिल जाएगा, जिसका प्रिंट आउट निकालकर आप उसका रिजल्ट का रफ अड्डा तैयार कर लें। इससे पहले आप एक काम और कर लें, रीड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन FAQ दिया हुआ है, इसको भी आप क्लिक कर और रिजल्ट किस तरीके से आपको इंटर करना है वो सारी चीज़ें यहाँ पर जो सावधानियां आपको बरतना है उसको पढ़ें। शो प्रीफर्ड पर क्लिक करने के बाद आपको एक स्क्रीन मिलेगी। यहाँ पर इसी फॉर्मेट में आपको रिजल्ट फीड करना है। तो सबसे पहले आप इसका प्रिंट आउट निकाल लें। प्रिंट आउट निकाल कर इसको रख लें, इसको लैंडस्केप में कर लें और इसका बढ़िया सा प्रिंट आउट निकाल करके आप अपने पास रख लीजिए और इसमें सारी जानकारी पहले से भर लीजिए कंटिन्यू करने के पहले, अर्थात रिजल्ट भरने के पहले। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए तो और यहाँ पर आप मीडियम सेलेक्ट कीजिए, जो भी आपका मीडियम हो। टाइप ऑफ एग्ज़ाम सेलेक्ट कीजिए, वो डिफ़ॉल्ट रूप में रहेगा हाफ ईयरली। और इसके बाद एग्जामिनेशन मंथ दिसंबर रहेगा। ईयर जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे आपको डाटा इंटर करने के लिए विंडो खुल जाएगी। अब यहाँ पर आपको समस्त विषयों का और एक जारी रिजल्ट दर्ज करना है। बस इस विंडो को ध्यान से आप एक बार समझ लीजिए स्टेप बाय स्टेप कि कौन सी सावधानी आपको बरतनी है। पहली रो में पूरा एक जारी रिजल्ट इंटर करना होगा। कुल दर्ज विद्यार्थी जितने हैं वो ऑटोमेटिक आपको दिखेगा डिफॉल्ट। इसमें से अगर मान लीजिए कि आपके यहाँ विद्यालय में कुल उपस्थित 131 हैं तो जाहिर अनुपस्थित 6 होंगे, तभी 131 और 6 का योग 137 आएगा। अब 131 में आपके 24 उत्तीर्ण हैं और आपके 107 जो आपको दिख रहा होगा ये अनुत्तीर्ण है, E1 और E2। तो अब इसका गणित कैसे होगा? उत्तीर्ण आपके अगर 24 हैं तो A+ से लेकर के और D ग्रेड तक ये सभी कालमों जो सेल हैं इनका योग 24 के बराबर होगा। जैसा आप देख रहे हैं 3 2 5 4 9 और 15 और 9 24 हो गए, ये उत्तीर्ण हो गए। और फेल की बात करें E1 और E2 तो 42 और 65 107 हो गया। ये इसका डाटा हो गया। अब इसको टैली कर लीजिए कि 107 फेल 24 पास, तो 107 और 24 131 हो गया। ठीक, तो ये पास फेल का आंकड़ा हो गया। और अनुपस्थित 6 हैं तो 131 और 6 137। ये पहली आपको सावधानी बरतनी है। बस इसी स्टाइल में आपको अब विषय वाइज सारा रिजल्ट फिलअप कर देना है, सेम स्टाइल में। हाँ, अब आपको थोड़ा सा यहाँ पर अंग्रेजी वोकेशनल कोर्स आपके विद्यालय में संचालित होने पर सावधानी बरतनी है कि संस्कृत और वोकेशनल कोर्स के जो भी सब्जेक्ट हैं इन सभी का योग दर्ज के बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं संस्कृत में 44 है और ITES में 47, सिक्योरिटी में 46, तो तीनों का योग 137 है। यानी ये संस्कृत की जगह पर अब संस्कृत 3 पार्ट में वोकेशनल कोर्स सहित डिवाइड हो गई, तो इन तीनों का योग 137 होना चाहिए। बाकी प्रत्येक सेल में जैसा मैंने ऊपर बताया उसी तरीके से आपको जानकारी इंटर करनी है। ये बात हुई कक्षा 9 की। बस इसी स्टाइल में आपको कक्षा 10 का रिजल्ट इंटर करना है और इसके बाद आपको सीधा सा सेव ऑप्शन पर क्लिक करना है।
जैसे ही आप सेव पर क्लिक करेंगे आपका रिजल्ट पूरा सेव हो जाएगा और इस तरीके से आपको मैसेज प्राप्त होगा। पॉपअप कह रहा है कि रिजल्ट अपडेटेड सक्सेसफुली, ओके पर क्लिक कर दीजिए, आपका रिजल्ट सेव। जब सारा रिजल्ट भर लेंगे तो फिर इसके बाद लॉक का ऑप्शन आएगा। आइए इसी प्रकार से कक्षा 11 और 12 में क्या सावधानी बरतनी उसको भी एक बार देख लेते हैं। कक्षा 11 चूज करने के बाद पहले शो प्री फॉर्मेटेड लिस्ट निकालकर आप अपना रिजल्ट भर लीजिए, इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए। तो कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद अब 11th के रिजल्ट को फिलअप करने के ऑप्शन आपको आपके सामने दिखेंगे। ये स्क्रीन है 11वीं और 12वीं जिसमें विभिन्न संकाय संचालित होते हैं उनका रिजल्ट भरने का। आइए यहाँ पर कौन सी सावधानी आपको बरतनी है, ध्यान से सुनिए। कक्षा 11वीं और 12वीं के रिजल्ट में आपको सावधानी ये बरतनी है कि यहाँ पर कई संकाय होंगे, जैसे मानविकी हो गया, आर्ट, और आपका हो गया विज्ञान। अब यहाँ पर विज्ञान में बायोलॉजी भी होगा और गणित भी होगा। तो यहाँ पर मानविकी में 44 बच्चे दर्ज हैं और 47 है विज्ञान में। अब 47 में भी विज्ञान में कुछ गणित में होंगे और कुछ जीव विज्ञान में होंगे। तो नीचे यहाँ पर देखिए गणित में आपका है 10 और जीव विज्ञान में है 37, तो 37 10 47 हो गया। तो इस प्रकार से तीनों संकाय आपके क्लियर हो। अब जब हम बात करेंगे रिजल्ट फीड करने की, तो ये ठीक उसी स्टाइल में आपको दर्ज करना है। कुल उपस्थित और कुल अनुपस्थित का योग आपका आना चाहिए कुल में से, और इसके बाद जो उत्तीर्ण है, जैसे यहाँ पर आपका उत्तीर्ण 80 हुआ तो 80 बराबर होना चाहिए A+ से लेकर के और यहाँ पर D तक के कॉलम का। और E1 और E2 में आप देख पा रहे हैं ये फेल का कॉलम है, तो कुल फेल और कुल पास कुल उपस्थित के बराबर होना चाहिए। कुल पास कुल फेल कुल उपस्थित के बराबर होना चाहिए। कुल उपस्थित और कुल अनुपस्थित कुल दर्ज के बराबर होना चाहिए। और हिंदी भाषा की अगर हम बात करें तो इसमें तीनों संकाय का योग आना चाहिए। ये देखिए तीनों संकाय का योग 44 प्लस आपका हो गया 10 प्लस आपका हो गया 37, तो टोटल हो गया आपका 91। इस तरीके से अगर आप रिजल्ट अंकित करेंगे तो बिना किसी एरर के त्रुटि रहित बहुत शीघ्रता से आप रिजल्ट इंटर कर सकते हैं। तो मित्रों ये थी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। मिलते हैं कुछ ऐसी ही सारगर्भित जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।